नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है दोस्तों हम लोग बात करेंगे जीके के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर। तो आप लोग जो है अच्छा से वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें। जो है वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और आप जो है लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको 50 में कितना सही हुआ। तो चलिए जो है आज का वीडियो स्टार्ट करें। और आप जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो जो है जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको जो है यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, ओके। और आप जो है अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों आइए जो है आज का वीडियो स्टार्ट करें और देखें पहला क्वेश्चन क्या है। और आपको ये जो है सभी मतलब जो भी एग्ज़ाम होगा अभी आपका, जैसे कि मतलब रेलवे का है, एसएससी का है, तो ये सभी जो मतलब एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा, ओके। आइए तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट्स किस तारीख को मिला। तो आपका ऑप्शन है 15 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950, अंतिम ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1947। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, 15 अगस्त 1947 को जो है डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा भारत को मिला था, और हिंदी में अधिकार क्षेत्र का दर्जा है ना। चलिए अब जो है नंबर 2 देखें। ये आपका है कि किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी, ओके। मतलब जो है इनमें से कौन सा जो मतलब आंदोलन जो है असफल हो गया, उसके बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। आपका ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सबनी अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जो है असहयोग आंदोलन। ये जब जो है मतलब असहयोग आंदोलन जब ये स्थगित हो गया था, ये किस कांड के बाद, चोरा चोरी जो कांड हुआ था, जो मतलब उसके बाद यह जो मतलब आंदोलन जो है स्थगित हो गया, उसके बाद स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था कब, 1923 में, है ना। चलिए तो आप लोग जो है इसमें भी अच्छा से याद रखिएगा। चलिए अगला देखें, नंबर 3। नंबर 3 क्या है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती नेली सेन गुप्ता, अंतिम ऑप्शन है अरुणा आसफ अली। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की श्रीमती एनी बेसेंट, ओके। कब बनी थी यह, 1917 में, है ना। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, है ना। चलिए अगला देखें, चौथा नंबर क्या है, बाल पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे किसके। आपका ऑप्शन है स्वराज पार्टी के, मिलिटेंट नेशनल पार्टी के, और सी नंबर है गदर पार्टी के, और अंतिम ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी के। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, कांग्रेस पार्टी के थे, जो है मतलब लाल बाल पाल के भी नाम से प्रसिद्ध हैं। कौन, बाल गंगाधर तिलक, जो है लाला लाजपत राय, और बिपिन चंद्र पाल, है ना। चलिए अगला देखें, 5वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है। आपका ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला हरदयाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कौन किया था, सुभाष चंद्र बोस, है ना। चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 6। छठा नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। तो दोस्तों सही आंसर इसका होगा सुभाष चंद्र बोस, ओके। चलिए अगला देखें, 7वां नंबर क्या है दोस्तों, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। जो वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। तो आपका ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो दोस्तों बताइए वो जो है अभी नगर कहाँ है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वो अभी कहाँ है, जो है मणिपुर में, ओके। वो एक मिनट, जो है नगर का नाम था जो है मोइरंग नगर, ओके। जो है वहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराए थे, कब, 12 अप्रैल 1944 को। अभी यह स्थान मणिपुर में है ना। चलिए अगला देखें, 8वां नंबर क्या दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे। आपका ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, सर सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब जी। ये जो है मतलब जैसे कि अध्यक्षता किए थे कब, 1887 में। ये कांग्रेस का जो है तीसरा अधिवेशन था, कहाँ पे, मद्रास में, है ना। हाँ, तो अच्छा से आप लोग जो है मतलब ये सब
ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखें। 9वां नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आपका ऑप्शन है 75, 76, 71, 72। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 72, है ना। मतलब और ये इसका मतलब अधिवेशन, पहला अधिवेशन, और इसका आप जो स्थापना भी कर सकते हैं कब, 28 दिसंबर 1885 को, है ना। कहाँ हुआ था, जो है मुंबई में, है ना। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? 28 दिसंबर 1885 को जो स्थापना हुआ था, संस्थापक कौन माने जाते हैं? आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, एओ ह्यूम, जो लोकमान्य तिलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, ये लिखता है एस एओ ह्यूम, है ना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एओ ह्यूम, है ना। चलिए अगला देखें। 11 नंबर, 11 नंबर क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ये तो शायद जो है रिपीट हो गया। ओके, बताइए ये कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था? 1885 में। और इसके संस्थापक कौन? एओ ह्यूम, जो कि आपका मतलब अभी भी जो कांग्रेस है वही है ना। तो भारत की जो है सबसे पुरानी जो है राजनीतिक पार्टी जो अभी है यही है, कांग्रेस ही। ओके चलिए अगला देखें। 12 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की किसने शुरुआत की? आपका ऑप्शन है WC बनर्जी, एनी बेसेंट, गांधी जी, एओ ह्यूम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कांग्रेस का ये गठन संबंधी जो आंदोलन हुआ था स्टार्ट, ये शुरू किसने की थी? एओ ह्यूम, है ना। चलिए अगला देखें। नंबर 13 नंबर क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों मतलब जैसे ऐसे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना। हाँ ये सब मतलब जो है SSC में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सर हेनरी कॉटन, जो लाल मोहन घोष, अंतिम ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो जो है 19वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो है जो लाल मोहन घोष। ओके, ये आपका जो 1903 में हुआ था, कहाँ? मद्रास में। ओके चलिए अगला देखें। 14 नंबर, ये सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया था? ये स्पेस में जगह का नाम होगा। तो आपका ऑप्शन है कलकत्ता, मद्रास, नागपुर, लखनऊ। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सितंबर 1920 में कहाँ किया गया था? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कलकत्ता में किया गया था। ओके हाँ, और इसकी जो मतलब अध्यक्षता जो किए थे जो लाला लाजपत राय। चलिए आगे और देखें। और इसी आंदोलन में इसी बैठक में गांधी जी जो है मतलब असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव रखे थे, है ना। चलिए अगला देखें। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? आपका ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सवनीय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों महात्मा गांधी किसका नेतृत्व नहीं किए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन का महात्मा गांधी ने नेतृत्व नहीं किए थे। ओके चलिए अगला देखें। 16 नंबर, 16 नंबर क्या है कि खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो जो मतलब जो है इसमें से किसको ये अपमानित किया गया था, इसके खिलाफ जो है आंदोलन स्टार्ट हुआ था कि आप इनको क्यों अपमानित किए, है ना। चलिए तो आपका ऑप्शन है टर्किश खलीफा, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये तुर्की के जो खलीफा थे इनको जो अपमानित किया गया था, इसलिए यह खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, है ना। चलिए अगला देखें। चलिए तो ये 17 नंबर क्या है दोस्तों कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? तो आपका ऑप्शन है बॉम्बे अधिवेशन जो 1922, नागपुर अधिवेशन 1920, मद्रास अधिवेशन 1927, लाहौर अधिवेशन 1916। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नागपुर ये अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था जो, लेकिन कलकत्ता में जो हुआ था अधिवेशन उसमें महात्मा गांधी जो है प्रस्ताव रखे थे। दोनों अलग अलग
क्वेश्चन और जो है दोनों का आंसर भी अलग अलग। आपको यदि पूछेगा कि ये प्रस्ताव कहाँ पे रखे थे, तो वो कलकत्ता अधिवेशन में, है ना, जो आपको हम अभी बताए हैं पहले। और अपनाया गया कहाँ पे, वो जो है मतलब जैसे प्रस्ताव जो रखे थे उसको, तो जो है मतलब नागपुर अधिवेशन में। ओके, चलिए आगे देखें। 18 नंबर, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? आपका ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक, लियाकत अली खां, चौधरी रहमत अली। तो दोस्तों ये जो जो नाम गढ़ा था किसने? चौधरी रहमत अली, जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र था, है ना। चलिए आगे देखें। 19 नंबर क्या है? 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आए थे। कहाँ आए थे? आपका ऑप्शन है लाहौर, अमृतसर, लखनऊ, हरिपुरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोनों एक साथ आए थे किस अधिवेशन में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ये जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ था, है ना, उसमें दोनों एक दूसरे के निकट आए थे। लेकिन मुस्लिम जो है लीग का तो कुछ और ही चाहत थी, है ना। चलिए 20 नंबर क्या है? गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? आपका ऑप्शन है 1912, 1925, 1919, 1922। तो दोस्तों सत्याग्रह सभा की स्थापना गांधी द्वारा कब की गई थी? 1919 में। ओके, चलिए जो है रॉलेट मतलब एक्ट का जो है विरोध करने के लिए एक जो है सत्याग्रह सभा का स्थापना किए थे। चलिए अगला क्या है? ये जालियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था, मतलब उससे जो संबंधित था? तो आपका जो ऑप्शन है जनरल हैरिस, ये जो जनरल डायर, कर्नल जो है वेल्सले, आर्थर वेल्सले। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो है ये जनरल डायर। ओके, चलिए अगला देखें। 22 क्या है दोस्तों कि जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? तो दोस्तों बताइए जल्दी, अभी बता ही दिए हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है जनरल डायर, है ना। और ये जो है मतलब जालियांवाला बाग कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919, है ना। इसको थोड़ा अच्छा से जो डेट को याद रखिएगा। चलिए 23 क्या है दोस्तों? पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? नेहरू और अंबेडकर, ये गांधी और अंबेडकर, मालवीय और अंबेडकर, गांधी और नेहरू। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ये गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। इसको पूना पैक्ट भी कहते हैं, है ना। चलिए अगला देखें 1932 में। चलिए 24 नंबर क्या है? पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों अभी बताएं, बोलिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर के बीच। ओके, चलिए अगला देखें। 25 नंबर, 25 नंबर क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, हकीम अजमल खान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आगा खां। 1906 में कहाँ? ढाका में। ओके, जो अभी कहाँ है? बांग्लादेश में, है ना। चलिए अगला देखें 26 नंबर। तो ये जो है 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताएं जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक ये व्यवस्था में सुधार करना था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, बंगाल विभाजन, साइमन कमीशन। तो 1928 में कौन सा कमीशन आया था बताइए? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा साइमन कमीशन, है ना। चलिए अगला देखें 27 नंबर। ये 27 क्या है? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इसको जो मतलब इंग्लिश में ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी कहा जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अंतिम ऑप्शन है दादा भाई नेहरूजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। कहाँ किए थे? यह जो है पुणे में किए थे, महाराष्ट्र में। कब? 1905 में, है ना। तो इसको भी अच्छा से जो है याद रखिए। भारत सेवक समाज ये सर्वेंट्स इंडिया ऑफ सोसाइटी का स्थापना 1905 में पुणे में हुआ था, है ना। चलिए 28 नंबर क्या है? गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस
वर्ष की थी? तो आपका ऑप्शन है 1916, 1917, 1918, 1929। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1917। ओके, 1915 में ये जो है सत्याग्रह आश्रम का स्थापना जो है हुआ था। इसको जो है मतलब 1917 में स्थानांतरित जो है किया गया साबरमती नदी के किनारे, और तब से यह साबरमती आश्रम हो गया। आपको यदि पूछेगा साबरमती मतलब आश्रम का पहले क्या नाम था, तो सत्याग्रह आश्रम। ओके, चलिए आगे देखें। 29 नंबर। 29 नंबर क्या है? ये बाल गंगाधर तिलक किसे अपना जो है राजनीतिक किसे किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? आपका ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, जो राम मोहन राय, शिशिर कुमार घोष, दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जो है दादा भाई नौरोजी। ओके, चलिए अगला देखें। 30 नंबर क्या है दोस्तों? चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? इसको जो है चिटगांव को चटगांव भी लिखता है ना। तो आपका ऑप्शन है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सूर्यसेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चटगांव शस्त्रागार पर धावा सूर्यसेन के नेतृत्व में बोला गया था। कब? 1930 में। ओके, और यह जो है तत्कालीन बंगाल में था, है ना, चटगांव। चलिए आगे देखें। और इनको जो है सूर्यसेन को लोग प्यार से किस नाम से बुलाते थे? जो मास्टर दा के नाम से, मास्टर दा, है ना। चलिए आगे देखें। 31 नंबर ये आपका क्या है? गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? आपका ऑप्शन है 10 मार्च 1930, 20 मार्च 1931, 12 मार्च 1930, 5 मार्च 1931। तो ये गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर हुए थे, है ना। चलिए ये भी आता है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। चलिए 32 नंबर क्या है? कौन सा गोलमेज ये सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? आपका ऑप्शन है प्रथम गोलमेज 1930, जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी ने भाग लिया था कांग्रेस की ओर से, है ना। चलिए अगला देखें। ये 33 नंबर, स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? स्वतंत्र भारत में पहली कांग्रेस की सरकार कहाँ नहीं बनी थी, किसी और की बनी थी? कहाँ? आपका ऑप्शन है पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, केरल। तो दोस्तों इसका ये सही आंसर होगा केरल। ओके, मतलब जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, और आपका जो अभी भी वहाँ पे कांग्रेस का नहीं है ना। तो केरला में पहली जो है गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी आज़ादी के बाद 1957 में। ओके, चलिए आगे देखें। और ये कौन बने थे? जो है मुख्यमंत्री EMS जो है नब्बूदुरी। आपको जो है यदि आ जाए कि उस समय केरल में जो है ये कौन बने थे मुख्यमंत्री, तो EMS नब्बूदरी पाद भी उसको कहा जाता है। चलिए अगला देखें। 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। 34 नंबर क्या है कि 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। आपका ऑप्शन है 7 राज्यों में, जो है 9 राज्यों में, 5 राज्यों में, 4 राज्यों में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, वैसे जो है देखा जाए तो सही आंसर होगा 6 राज्यों में। ओके, और इसके अलावा जो है कांग्रेस मतलब जहाँ कहीं बनाया था वो जो है सहयोगी से मतलब जो होता है जैसे ये करके गठबंधन करके बनाया था। ओके, लेकिन 6 जो है राज्यों में उसका अपना जो है मंत्रिमंडल बना था सरकार। ओके, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो 6 राज्य होगा, है ना। चलिए आगे देखें। 35 नंबर, महात्मा गांधी ने ये किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो आपका ऑप्शन है जो है बर्नार्ड शो, कार्ल मार्क्स, जो लेनिन, जो लियो टॉल्स्टॉय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लियो टॉल्स्टॉय। ओके, चलिए अगला देखें। 36 नंबर, महात्मा गांधी की माँ कौन थी? हीराबाई, पुतलीबाई, कमलाबाई, कस्तूरबा बाई। तो दोस्तों सही आंसर पुतलीबाई, है ना। चलिए अगला देखें। ये 37 नंबर, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? आपका ऑप्शन है गांधी जी, श्री अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, राम मोहन राय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गांधी जी, है ना। चलिए अगला देखें। 38 नंबर, 38
38 नंबर क्या है, ये दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था? तो आपका ऑप्शन है केप टाउन, डरबन, जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा, ये गांधी जी जो है डरबन से प्रिटोरिया जो है, मतलब जैसे कि जा रहे थे ट्रेन से, ओके, ये डरबन से प्रिटोरिया, और एक जगह था स्टेशन बीच में जो है मेरिट्सबर्ग था, ओके, वहाँ पे इनको मतलब जैसे श्वेत जो है लोगों के द्वारा थोड़ा मतलब जो है अभद्रता की गई और इनको जो है पटरी से नीचे जैसे कि मतलब जो है ट्रेन से उतार दिया गया था, ओके। तो मतलब जो है मतलब ओरिजिनल में जो आंसर होगा आपका जो है ये जो है मेरिट्सबर्ग होगा, ओके। चलिए, तो इसमें वो ऑप्शन नहीं है, एग्जैक्ट आंसर जो है मेरिट्सबर्ग होगा। चलिए, वो जो है मतलब ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे, जो मतलब डरबन से प्रिटोरिया के ट्रेन में बैठे हुए थे, ओके। चलिए अगला देखें, 39 नंबर, महात्मा गांधी ने जो है डैश मतलब किस वर्ष में जो है नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किए थे? इसको जो है नटाल भी लिखता है, ये नटाल भी लिखता है, ओके। चलिए, आपका ऑप्शन है 1854, 1863, 1894, 1874। महात्मा गांधी इसका स्थापना जो कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कब? 1894 में, ओके। 1869 में तो जन्मे हुआ था, ओके। हाँ, तो ये 54, 63, 74 तो ऑप्शन ही ऐसे ही ख़त्म है। तो कुछ कुछ जो मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छा से ध्यान में जो रखिएगा। 1869 में तो जन्म ही हुआ था, तो 54 कहाँ से आंसर होगा, 63 कहाँ से आंसर होगा, और ये जो 74 भी कहाँ से आंसर होगा, है ना। हाँ, तो एक तरह से कॉमन ये सेंस का भी थोड़ा उपयोग इसमें किया जा सकता है। चलिए आगे देखें, 40 नंबर, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? आपका ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, अंतिम ऑप्शन है लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जो है गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। चलिए अगला देखें, 41 क्या है, थोड़ा छोटा कर दें। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए जा पहुँचे कहाँ? आपका ऑप्शन है मद्रास, बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, ओके। और इसी आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल का जो हथियार बनाए थे कौन? भारत में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग जो किए थे इसी आंदोलन में, जो है महात्मा गांधी अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में भूख हड़ताल का प्रयोग प्रथम बार भारत में किए थे, है ना। चलिए 42 नंबर क्या है, भारत में इसलिए कि वो पहले जो है दक्षिण अफ्रीका में थे और जो है मतलब वहाँ भी आंदोलन कर रहे थे, है ना। हाँ, 42 नंबर क्या है कि ये गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था? ओके, तो आपका ऑप्शन है 1919, 1927, 1934, 1942। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सत्याग्रह आंदोलन 1919 में, ओके, जो है रॉलेट एक्ट के एक तरह से विरोध में ये स्टार्ट किया गया था। चलिए 43 नंबर क्या है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? आपका ऑप्शन है सूरत सत्र, चंपारण आंदोलन, दांडी मार्च, सिविल असहयोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ये जो है चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में, महात्मा गांधी का भारत में यह प्रथम आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह, है ना। चलिए 44 नंबर क्या है, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है ये साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, पोरबंदर, अंतिम ऑप्शन है दांडी। तो दोस्तों ये इसका सही आंसर होगा जो है ये दांडी, है ना। 1930 में जो ये नमक सत्याग्रह भी स्टार्ट हुआ था, जो कि साबरमती आश्रम से यहाँ तक आए थे, जो मतलब दांडी तक, और फिर जो है यहाँ पे जो है दांडी में सबरिया अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था, है ना। चलिए आगे देखें, 45 नंबर क्या है, नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? कहाँ पर? आपका ऑप्शन है दांडी, सूरत, अहमदाबाद, साबरमती। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दांडी। जो नमक सत्याग्रह जो है साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था, दांडी तक
चला था और फिर जो है दांडी से सवनी अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, है ना। चलिए आगे देखें। 46 नंबर क्या है कि 1937 में किन 2 राज्यों में ये गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे, मतलब कांग्रेस के नहीं थे, है ना। आपका ऑप्शन है बंगाल और पंजाब, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सी नंबर है मद्रास और मध्य प्रांत, अंतिम ऑप्शन है बिहार और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बंगाल और पंजाब में, वहाँ पे कांग्रेस मंत्रिमंडल नहीं था। ओके, वहाँ पे जो है गैर कांग्रेस था। चलिए 1939 47 नंबर क्या है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। आपका ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पटाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू और जो है वीपी पटेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पटाभी सीतारमैया। और जो है इनको ये गांधी जी एक तरह से खड़ा किए थे, इनके जो है मतलब अगेंस्ट में, सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में ये जो है गांधी जी इनको खड़ा किए थे, पटाभी सीतारमैया को, है ना। चलिए लेकिन पटाभी सीतारमैया जो है मतलब हार गए, तो जो है गांधी जी कहे कि यह जो है मतलब हमारी हार है, इसको हम अपनी हार मानते हैं। चलिए 48 नंबर क्या है कि किस जो नेता ने हमें CR सूत्र दिया। आपका ऑप्शन है CR दास, तिलक, जो है ये C राजगोपालाचारी, अंतिम ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा C राजगोपालाचारी ने हमें CR सूत्र दिया। ओके, C राजगोपालाचारी CR सूत्र। चलिए अगला देखें 49 नंबर, कैबिनेट मिशन भारत आया था 1943 में, 1944 में, 1945 में, 1946 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1946 में। ओके, चलिए आगे देखें। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे कैबिनेट मिशन के, पैथिक लॉरेंस, है ना। चलिए 50 नंबर, गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था। आपका जो है ऑप्शन है अस्पृश्यता, जो है वर्ण व्यवस्था, हिंदू और मुसलमान के बीच एकता की कमी, और अंतिम ऑप्शन है गृह युद्ध। यह किस आंदोलन का समर्थन किए थे गांधी जी। तो दोस्तों आप लोग अंतिम अच्छा से बताइए। ऑप्शन ए अस्पृश्यता का आंदोलन का वो समर्थन किए थे, छुआछूत के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा था उसका वो समर्थन किए थे गांधी जी। ओके, चलिए तो दोस्तों जो है ये था आज का जो है 50 अच्छा क्वेश्चन। ओके, तो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइए आपको जो है 50 में कितना सही हुआ। और आपको जो है यदि वीडियो अच्छा लगा होगा जो है लाइक कर दें। आप जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और आप जो है अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ओके, मतलब जो है ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले। तो जो है दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।